आपने परमिशन ले रखी थी? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए भैया। अशोक जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं पहले इसको नीचे रखो, मेरी बात माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए आप। भैया जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए भैया, जवाब दे दीजिए सर। आपके भाई एक मिनट भाई साहब, सुरक्षा के इंतजाम थे इसमें। सर क्या लगता है अगर ये आग बढ़ती तो कितने घरों को नुकसान पहुंचा सकती थी? सर ऐसे है, देखो 50 कमरे की ये बाउंड्री है अपने प्रवासी भाई, कल्ला 10 बाई 10 का कमरा, बिच्चे सबका किचन है, हर एक के घर में सिलेंडर होता ही है, आपको पता ही है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो भी कितनी भयंकर होती है। यहाँ तो गाड़ियों से भी नहीं बुझनी थी। पिछले आज से 10 साल पहले भी लगी थी जी, 8 गाड़ियाँ आएगी थी। ये मोमबत्ती की फैक्ट्री रिहायशी इलाके में किसके परमिशन पर चला रहा था? क्या लोगों को ये बात पता थी? जी लोगों को कोई नहीं, बहुत देर की फैक्ट्री 20 साल से चल रही जी, 20-30 साल हो गए सर। ये मोमबत्ती की फैक्ट्री रिहायशी इलाका है, लोग आसपास रह रहे हैं। यहाँ तक कि जो फैक्ट्री के ऊपर का किला देखा जा सकता है, ये भी रिहायशी इलाका है। यहाँ मोमबत्ती की फैक्ट्री और किसी भी सुरक्षा इंतजाम, कोई भी सुरक्षा इंतजाम नहीं है अंदर। देखो सर पहले भी ये प्रशासन से करी थी भी, ये यहाँ रहनी नहीं चाहिए, पर पता नहीं किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, प्रशासन ने किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्योंकि 10 साल पहले भी लगी थी आग सर, जब भी सिलेंडर 30 सिलेंडर मिले थे सर। इसमें प्रशासन की गलती है? प्रशासन की गलती है जी, वैसे तो किसी को वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते। अब 4 मंजिल है देखो आप, उसके रोड के परली साइड भी इनकी है, आप देखिए। अब आप एक मकान बनाओ, वहीं कारपोरेशन के बंदे आगे खड़े हो जाएंगे, चाहे एक दीवारी करनी है आपने। और ये क्या उनको दिमाग, उनकी नॉलेज में तो होगी सर। नहीं कोई शिकायत नहीं कराई जी किसी ने। पहला एक बारी पहले भी अग लगी थी जी, पहले भी लगी? हाँ जी, हज़ारों बंदों मर जाता जी, ज़्यादा अग भड़क जाती जी। और 30 सिलेंडर, और 30 सिलेंडर निकले जी, दसो कितना 30 सिलेंडर भी हाँ जी, निकले हैं। घर घर में सिलेंडर पड़े हैं यहाँ पे नहीं, देखो। इनके अंदर से भी नहीं। पिछले बार दराड़ आ गई थी सर फैक्ट्री में, ऊपर सिलेंडर, इस बार नीचे लगी, उस बार 20-40 मंजिल में लगी थी जी। सर फैक्ट्री आपके फादर के नाम थी? सर रिहायशी इलाके में जो ये मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही थी, पीछे क्या आपने सेफ्टी का इंतजाम रखा? जो आग लगी, ये दूसरी बार आग लगी आपकी फैक्ट्री में? सर ये दूसरी बार आग लगी आपके फैक्ट्री में। आपने रिहायशी इलाका में ये फैक्ट्री बना रखा है, कोई सुरक्षा के इंतजाम थे, कोई फायर ब्रिगेड वगैरह लगा रखा था, आपने परमिशन ले रखी थी? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए भैया। देखिए साफ तौर पे यहाँ जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो कैमरे की नज़र से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी भी तरह यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम नहीं था। रिहायशी इलाके में, हल्लो माजरा के रिहायशी इलाके में मोमबत्ती की फैक्ट्री चला रहे थे, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था यहाँ, और जो मालिक हैं वो साफ तौर पे देखिए कि कैमरे की नज़र से किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने गेट तक बंद कर लिया है। लोगों की जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है हल्लो माजरा में, और प्रशासन भी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है, ताकि अगर ये अनहोनी ज़्यादा भयावह होती तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस वक्त धुएं का जो गुबार उठ रहा है इस फैक्ट्री से। इस फैक्ट्री में किसी भी तरह सुरक्षा इंतजाम नहीं था, कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं लगे थे, किसी भी तरह का परमिशन नहीं लिया गया था। आपके भाई की ये फैक्ट्री है भैया, आपके भाई का फैक्ट्री है ये भैया। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए भैया, जवाब दे दीजिए सर। आपके भाई के सुरक्षा के इंतजाम थे इसमें। देखिए साफ तौर पे आप देखिए कि किस तरह से लोग जो मालिक हैं इस फैक्ट्री के, वो साफ तौर पे मीडिया के कैमरों से भागते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के बाद ये लोग भागते हैं और मुंह छुपाकर इस वक्त जो है ये भाग रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ करने के बाद ये किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के कैमरों से हम आपको दिखाते हैं कि ये इनका ही फैक्ट्री था और रिहायशी इलाके में इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। सुरक्षा के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं थे। हालांकि जो चंडीगढ़ के फायर ब्रिगेड के जो मुलाजिम हैं उन्होंने इस भयानक घटना को संभाल लिया है और किसी भी अनहोनी से जो फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हैं और जो चंडीगढ़ के प्रशासन है उनकी सतर्कता के कारण ये अनहोनी बच गई। ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। लोगों के जान के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं वो किस तरह से आपने देखा कि कैमरे की नज़र से भागते हुए नजर आए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मोमबत्ती का जो फैक्ट्री है, आप देखिए कि अभी भी जो मलबा है वो मलबा यहाँ पर पूरे सड़क पर फैला हुआ है। आप देखिए चारों तरफ जो मलबा है वो किस तरह से फैल चुका है और आग जो थी काफ़ी भयानक थी। हम आपको अपने जो कैमरे के पीछे का नज़ारा है वो हम आपको दिखाते हैं कि कितने यहाँ औरतें और बच्चे जो हैं वो यहीं रहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ रहते हैं। आप देखें कि यहाँ चारों तरफ घर है, यहाँ तक कि फैक्ट्री के बगल में देखिए कि रिहायशी इलाका है, यहाँ भी अगर ये आग ना इस पे आग पर काबू पाया अगर ना जाता चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड की तरफ से, तो ये आग पता नहीं कितनों के घर को निगल जाता। जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी अभी इस वक्त यहाँ अंदर ही हैं। और सर आपकी फैक्ट्री थी ये? वो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं और करीब 3 घंटे से जो चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड के जो मुलाजिम हैं वो पूरी मशक्कत कर रहे हैं ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक हैं उन्होंने तो जान के साथ छोटे बच्चों, महिलाओं और जो लोग हैं यहाँ के उनके जान के साथ खिलवाड़ किया है। मैं चंडीगढ़ प्रशासन से, चंडीगढ़ पुलिस से यही मांग करता हूँ कि इस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस को जो फैक्ट्री मालिक है उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। खेड़ा चौक और इस समय हम खड़े हैं अंदर और रिहायशी इलाके के अंदर फैक्ट्री है और ये दूसरी बार जो आग लग चुकी है हमारे साथ। जो यहाँ के जो रिहायशी है, रिहायशी छोड़िए पड़ोसी, वो हमारे साथ है, वो बताएंगे। हाँ भाई साहब क्या हुआ, क्या थोड़ा बताएंगे ना? सर यही हुआ कि मैं ऑफिस में था, वाइफ ने फ़ोन किया कि आग लगी, 10 बजे करीब की बात है। मैं आया जिस टाइम घर पे तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी। आग बहुत ज़बरदस्त लग चुकी थी तो इन्होंने सब ने बहुत मुशक्क़त करके साथ की बाउंड्री में सारे बंदे वापस निकाले। हम लोग भी घर से आए, सारा एरिया खेड़ा चौक का खाली हो चुका था। रिहायशी इलाके में हाँ जो जी। फैक्ट्री है मोमबत्ती, हाँ जी किसने बना रखी थी? सर ये पता नहीं, ये यही है इनकी अनमोल फैक्ट्री के नाम से। ये खुद बता रहे थे कि ये दूसरी बार आग लग दूसरी बार मालिक कौन है? मालिक बैक साइड ही है, मालिक बैक साइड बैठे हैं। अशोक नाम है, अशोक नाम है। अशोक नाम है। और यहाँ पे उन्होंने कोई सेफ्टी वगैरह कुछ रखा हुआ था? सर सेफ्टी का तो उन्हीं को पता होगा ना। मान लो आज दिन में लगी, अगर ये आग रात को लग जाए, मान लो मेरा साथ ही ये घर है और ये रात को आग लग जाए और छोटा मेरा बच्चा है और हम भी तो सब खत्म है। इतना धुआं जिस टाइम आया। कभी इसका विरोध नहीं किया कि रिहायशी इलाके सर पहले भी लगी थी, बस इतना तो सर पता नहीं है। कोई जानवाना खतरा, किसी को कोई नुकसान? अब में नहीं, ऐसा तो बचाव हो गया। वही फैक्ट्री का 4 मंजिला मकान है और नीचे का जो मरला है उसमें आग लगी है और जो ऊपर का मरला है इसमें भी मोमबत्ती बनाने के लिए साजो सामान रखा हुआ है। अगर ये आग ज़्यादा बढ़ता और अगर बढ़ता हुआ इस रिहायशी इलाके में आता, मैं आता हूँ यहाँ ऊपर से कि रिहायशी इलाके जो आप देख रहे हैं इसके आसपास लोगों की रिहायशी इलाके हैं। लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल इस फैक्ट्री के दीवार कि अगर ये आग बढ़ता तो कितने घरों को ये इस वक्त निकल सकता था। ये वो दीवार है फैक्ट्री की और बिल्कुल मेरे नज़दीक से देखें कि कितने रिहायशी इलाके जो हैं और कितने मकान यहाँ से अगर गिनती हम करें तो यहाँ जो है
वो कम से कम 50 से ज़्यादा मकान जो है, 50 से ज़्यादा परिवार जो है वो यहाँ रह रहा था। और जो फैक्ट्री मालिक है वो किस तरह से इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इनकी जान को दांव पर लगा कर बैठा था। और कैमरे की नज़र से किस तरह से आपने देखा कि जो मालिक है, जो फैक्ट्री मालिक है, वो भागता हुआ नजर आया है। तो यहाँ साफ तौर पे प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी आंखें मूंदे हुए था कि हल्लो माजरा रिहायशी इलाके में मोमबत्ती की इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है और काफ़ी मात्रा में फैक्ट्री मालिक जो है वो मोमबत्तियाँ जो है वो इकट्ठी कर रखा था। आप देखें कि किस तरह से अभी भी सड़क पे जो मोमबत्ती हैं उसके मलबे जो हैं वो आप देखें कि किस तरह से मलबे जो है वो बिखरे हुए हैं। और आग, अगर चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू नहीं पाती तो ये आग जो है कई जिंदगियां आज निगल चुका होता। और इन जिंदगियों का क्या मोल है ये शायद इस फैक्ट्री मालिक को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तभी फैक्ट्री वो भागता हुआ नज़र आ रहा था। जब हमने उससे बातचीत करने की भी कोशिश करी तो वो साफ तौर पे भागता हुआ नज़र आया। एक जो फैक्ट्री मालिक है उसका भाई था और एक फैक्ट्री मालिक का जो है बेटा नज़र आया हमें। लेकिन जब हमने उससे बात करने की कोशिश करी तो वो कैमरे की नज़र से तो छोड़िए, मीडिया कर्मियों को देखकर भागने लगा और कहीं दूर जाकर दरवाजे बंद कर लिए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आग लग जाती है तो भारी नुकसान हो सकता था। सर, रिहायशी इलाके में 22 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी, कभी प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी? वो तो प्रशासन बताया जी, हम नहीं बता सकते कुछ। जब आग लगी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी, बच्चे हैं, छोटे महिलाएं हैं, हाँ, उनको सबको हमने साइड में कर दिया था। उसी टाइम हमने, जिस टाइम आग लगी हमारे पास इत्तला आई थी, हमने बच्चों को, पब्लिक को, सारों को साइड में कर दिया था उसी टाइम, सारा अलग कर दिया, सारे साइड में कर दिया। फायर ब्रिगेड की भी कई गाड़ियाँ यहाँ लगाई गई है, कम से कम 10-12 गाड़ी आई थी और पूरी मुस्तैदी से भी पूरी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। बाकी अब इस टाइम कंट्रोल है, कोई जान माल का नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। जी देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जान माल का नुकसान हो सकता था अगर इस फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री चल रही है, अगर पुलिस प्रशासन, चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती या चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम ना किए होते। वैसे भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हमेशा ही जब इस तरह की घटना शहर में जब भी होती है तो चंडीगढ़ पुलिस अपनी सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ही ऐसे मामलों पर तुरंत ही संज्ञान लेती है। देखिए, ये वो फैक्ट्री का जो फ्रंट साइड है वो है ये, और देखिए कि किस तरह से यहाँ आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन धुएं का जो गुबार है अभी भी आप देख सकते हैं कि जो धुएं का गुबार है वो भी फैक्ट्री से निकलता हुआ दिख रहा है। और अभी भी कई साजो सामान मोमबत्ती बनाने की इसी फैक्ट्री के अंदर है, हम आपको दिखाते हैं। ये लगता है कि जो फैक्ट्री मालिक है उसका दफ्तर है, और आप देखिए कि यहाँ पर जो मोमबत्ती है वो इस तरह की मोमबत्तियाँ बनाई जाती थी और इस तरह का काम लगातार यहाँ चल रहा था। मोमबत्ती की फैक्ट्री खोली हुई थी और सेफ्टी के, आप देख सकते हैं कि सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे यहाँ पर, सेफ्टी के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं थे। आप देखिए, छत जो है वो काला हो चुका है, छत है वो काला हो गया है, और जो रॉ मटेरियल है वो इन बोरियों में भर के रखा गया है। अगर इन बोरियों में भी आग लग जाती तो कितना नुकसान हो सकता था, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जो फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हैं वो बड़ी ही सतर्कता से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हर एक जगह को ढूंढा जा रहा है जहां से नुकसान होने की गुंजाइश लग रही है इन्हें। जो रॉ मटेरियल है वो भी बोरियों में भर के रखा गया था, और हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो ऊपरी मंजिल है वहाँ भी इनके द्वारा कितना सामान, साजो सामान जो है वो रखा गया था। हम आपको लगातार खबर नहीं, पूरी खबर की गहराई तक ले जाएंगे। देखिए, ये वही फैक्ट्री है जहाँ इस फैक्ट्री के अंदर, और
इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं किया गया। ये गत्ते रखे हुए हैं यहाँ, इसमें भी आग लग सकती थी। और देखिए कि किस तरह से जो मोमबत्ती के पैकेट हैं वो भर भर के यहाँ पे रखे गए हैं। आप देखिए कि ये मोमबत्ती के पैकेट हैं और इन्हें भी भर भर के यहाँ पे रखे गए हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि पूरा जो ये फैक्ट्री है ये मोमबत्ती से भरा हुआ है। लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आग, जो काम चल रहा था मोमबत्ती बनाने का, वो इसी फैक्ट्री में चल रहा था। और देखिए कि ये मशीनरी जो है मोमबत्ती बनाने की, हम इस वक्त उस फैक्ट्री के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको उस फैक्ट्री के अंदर ले आए हैं, मोमबत्ती बनाने का लगातार जो है वो काम चल रहा था। ये मोमबत्तियां बनाई जा रही है यहाँ बिना किसी सेफ्टी के इंतजाम की। देखिए यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो मशीनरी है वो लगाई गई। कई तरह के मोमबत्ती बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये मोमबत्ती जो है, इतनी बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ बनाई जा रही है। यहाँ फैक्ट्री लगाया गया है, बड़े स्तर पे फैक्ट्री लगाया गया है। कई सालों से, 22 साल से ये फैक्ट्री जो है इसी तरह से हल्लो माजरा के रिहायशी इलाके में फल फूल रहा है। ये वही चंडीगढ़ है, ये वही हल्लो माजरा है जहां अगर आप एक अवैध दीवार भी खड़ी कर ले तो उस दीवार को चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो ढा देती है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े स्तर पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की नज़र इस पे कभी नहीं पड़ी। आप अंदर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ जो है वो मोमबत्ती के भरे हुए गोदाम है। आप देखिए कि किस तरह से ये मोमबत्तियाँ जो है यहाँ पर रखी गई है। और हम आपको इस फैक्ट्री के अंदर दिखाते हैं, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं, हम आपको चारों तरफ दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कुछ भी नहीं है। कोई फायर ब्रिगेड के इंतजाम नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, किसी भी तरह करके आगजनी को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। देखिए यहाँ जो मोमबत्तियाँ हैं वो इस तरह से बनाई जा रही थी। ये छोटी मोमबत्ती है, बड़ी मोमबत्ती बनाई जा रही है। जो मशीन है वो देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये बड़ी मोमबत्ती जो है वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, जो छोटे मोमबत्ती हैं वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही है, चंडीगढ़ प्रशासन के नाक के नीचे चल रही है। ये चंडीगढ़ प्रशासन अगर कोई अवैध दीवार तक खड़ी कर लेता है तो चंडीगढ़ प्रशासन उसे तुरंत ही ढा देता है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है, मोमबत्ती का जखीरा जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है। आप देखिए कि कई तरह की मोमबत्तियाँ जो है वो यहाँ बनाई जा रही है। कई तरह के मोमबत्ती जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, हर तरह की मोमबत्ती जो है। और मोमबत्ती को लोग जब घर में भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सुरक्षित जगह पे रखते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये जखीरा जो है वो रखा गया है। यहाँ पे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए जखीरा रखा गया है। और हमें एक और भी सीढ़ी नुमा जगह दिख रही है, शायद लगता है कि ये भी ऊपर जाने का एक रास्ता है। और हम ऊपर जाके भी देखते हैं, हालांकि हम दूसरी से तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ इस फैक्ट्री के यहाँ पर भी साजो सामान बहुत मात्रा में, यहाँ भी बड़े बड़े टंकरों में मोमबत्ती बनाने का काम चल रहा है। यहाँ भी उसी तरह की फैक्ट्री जो है और पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ भी मोमबत्ती का जखीरा जो है यहाँ भी रखा गया है। और देखिए कई मशीनरी जो है, और यहाँ पे लगातार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोमबत्ती बनाने का काम, ये कुछ अलग तरीके से मोमबत्ती बनाए जा रहे हैं, कुछ अलग डिज़ाइन में बनाए जा रहे हैं, कुछ अलग तरह से बनाए जा रहे हैं मोमबत्ती। और देखिए कि यहाँ पर जो है वो रंग करने के लिए, जो मोमबत्ती को रंग करते हैं उसके लिए भी यहाँ इंतज़ाम पूरी तरह से किया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े टंकर जो हैं वो रखे हुए हैं। इन टंकरों को पिघला कर इस मोमबत्ती को इनमें पिघलाया जाता है। यहाँ पर जो है सिलेंडर का इस्तेमाल कर, गैस का इस्तेमाल कर
यहाँ देखिए ये चूल्हे हैं बड़े बड़े, बहुत ही मतलब गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा तो हमने भी देखा है, लेकिन इतना बड़ा चूल्हा जो शादियों में इस्तेमाल किया जाता है ये उससे भी बड़ा है। और इस चूल्हे पर मोमबत्तियों को पिघलाया जाता है, लेकिन देखिए कि किस तरह से सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम यहाँ नहीं है। यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं है। धुएं का जो गुबार है वो यहाँ तक पहुँच गया है और चारों तरफ देखें आप कि गत्ते रखे हुए हैं। पूरी तरह से देख सकते हैं कि अगर छोटी सी यहाँ छोटी सी एक चिंगारी भी कितना बड़ा भयावह रूप ले सकती है। इस जगह को आप देखें लगातार कि किस तरह ये जो है वो शायद फैक्ट्री का जो है वो ब्रांड है अनमोल स्टैंड कैंडल, ये 5U कैंडल ये जो है ब्रांड है। और देखिए कि मोमबत्ती के जो ये सैंपल हैं कुछ जिस तरह से मोमबत्तियां जो है वो बनाए जाते हैं, ये गत्ते जो हैं इसमें पैक करके भेजा जाता है मोमबत्तियों को। देखिए लगातार कई मशीनें यहाँ रखी हुई है। हमने भी आज पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मोमबत्ती की फैक्ट्री देखी है। पता नहीं किसने आखिर परमिशन दी या किसके इजाज़त से ये फैक्ट्री चल रही थी या किसके सह पर ये फैक्ट्री चल रही थी। देखिए एक लिफ्ट नुमा जगह है, यहाँ पर ये लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट से जो है वो सामान को जो लाने और ले जाने का इंतज़ाम किया जाता था। ये लिफ्ट भी देखिए आप, जो लिफ्ट है इसमें भी इतनी अभी तपिश है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आग जो है वो निचली मंजिल पे लगी है, आग निचली मंजिल पे लगी है। अगर 2 मंजिल और या तीसरी मंजिल तक आग की एक चिंगारी भी अगर पहुंचती तो मुझे लगता है कि किसी बम या किसी विस्फोटक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। इस विस्फोटक के तौर पे, किसी बम के तौर पे ये फैक्ट्री ही एक बम है कि पूरे हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 को ख़त्म कर सकती थी, जला के राख कर सकती थी। लोग यही काम करते हो? यही काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को तो अभी साल ही होने वाला है। साल ही होने वाला है। ये जिस तरह से यहाँ पर मोमबत्ती रखी हुई, क्या फायर ब्रिगेड का कोई सिलेंडर या फिर आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम, कोई पानी वगैरह रखा गया है यहाँ पे? पानी तो नहीं, कोई रेत वगैरह रखा गया है? रेत नीचे है जी। रेत नीचे है। यहाँ जिस तरह से काम चल रहा है, ये जो मोमबत्ती का जखीरा यहाँ पे रखा हुआ है, कोई सिलेंडर है फायर ब्रिगेड का? सिलेंडर लगे हैं जी, लगे हैं। कहाँ लगे हुए हैं सिलेंडर? देखिए सिलेंडर ये हमें दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं इस सिलेंडर की हालत जो है। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2009 की है। मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए आप 2009 की है और ये सिलेंडर कई सालों से ऐसे ही पड़ा है और ये सिलेंडर जो है कई साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है। ये सिलेंडर हमें आप दिखा रहे हैं, ये किस तरह की फायर सेफ्टी है? तो हमें तो नहीं। 2009 की सिलेंडर रखा हुआ है, वहाँ पे 2009 का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2009 का मैन्युफैक्चरिंग है और आज चल रहा है 2022। हाँ जी। तो क्या इससे आप बुझाते हैं? क्या ये काम करता? आप क्या आपको ट्रेनिंग दी गई है इसको चलाने की? आपको ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि तो सर हम तो बाहर मशीन चलाते हैं। देखिए जो सिलेंडर यहाँ एक रखा गया है उस सिलेंडर की हालत हम आपको दिखाते हैं कि ये सिलेंडर की हालत है। ये जंग खाया हुआ 2009 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इसमें 2009 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ये सिलेंडर 2010 में एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अभी भी इस सिलेंडर को यहीं पे रखा गया है और हल्लो माजरा के लोगों के साथ, हल्लो माजरा के महिलाओं के साथ, हल्लो माजरा के बच्चों के साथ जो जान का खिलवाड़ किया जा रहा था इस फैक्ट्री मालिक द्वारा, वो जान का हादसा आज बहुत बड़ा भयानक रूप ले सकता था। लेकिन चंडीगढ़
फायर ब्रिगेड और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इस आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आग जो है वो सिर्फ पहली मंजिल पर, सबसे जो निचली मंजिल थी उस पे लगी। आग अगर दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल और एक चौथा मंजिल भी हमने आपको दिखाया कि अगर यहाँ तक आग पहुँच जाती तो आग हल्लो माजरा को जला के राख करने के लिए किसी भी बम बारूद की ज़रूरत नहीं थी। ये फैक्ट्री ही एक मिसाइल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हल्लो माजरा के लिए ये फैक्ट्री, जो मोमबत्ती फैक्ट्री, एक मिसाइल के तौर पे काम करता और पूरे हल्लो माजरा को जला के राख करने के लिए काबिल था। हाँ, फायर सेफ्टी का जो इंतज़ाम है हम आपको दिखा देते हैं कि ये फायर सेफ्टी का इंतज़ाम इस फैक्ट्री द्वारा किया गया था। लेकिन इस फायर सेफ्टी को लगता है कि जैसे लगाने के बाद जैसे भूल भुलैया हो उस तरह से इसको भूल गया है। जो फैक्ट्री मालिक है वो भूल चुका है। अब देखें कि जंग जो है वो इसको खा चुका है। कोई भी लीवर या किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो लीवर है वो कोई काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह की फायर सेफ्टी का इंतज़ाम, अगर ये इंतज़ाम है तो आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। अशोक जी, आपकी फैक्ट्री है जी। अशोक जी, इसमें पहले भी आग लग चुकी है। आपका जो फायर सेफ्टी जो इंतज़ाम है वो आपने ले रखा था? मेरे को जो फायर सेफ्टी इंतज़ाम है अशोक जी वो ले रखा है आपने? अशोक जी, जो फायर सेफ्टी का इंतजाम होता है, आप माइक छोड़ दीजिए, सॉरी, सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे मेरा नुकसान हुआ है तो मेरा अशोक ऐसे जी, बोलने आपका नुकसान हुआ है। आप रिहायशी इलाका में एक मोमबत्ती की फैक्ट्री चला रहे हैं, रिहायशी इलाके में। अशोक जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको ये फायर का दिख रहा है, सिस्टम सारा फायर का लगा हुआ है। ये आप फायर टेंशन मत सेफ्टी मैं आपको दिखाता हूँ सर, मैं आपको दिखाता हूँ फायर सेफ्टी का इंतजाम क्या है। सर, 2009 के सिलेंडर लगे हुए हैं, 2009 के जो हैं वो सिलेंडर लगे हुए हैं और ये 2022 चल रहा है सर। ये सिलेंडर सिस्टम ये बाहर लगा हुआ है। अशोक जी, नुकसान अगर ये आग ज़्यादा फैलता, जिस तरह से आपने पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर भी मोमबत्तियों का जो जखीरा रखा हुआ है, अगर खुदा न खास्ते उसमें आग लग जाती तो क्या हल्लो माजरा के लोग जो हैं वो सुरक्षित रह पाते हैं? अशोक जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो जवाब ना देकर वो एक होटल नुमा में जाकर बंद हो गए हैं। यहाँ पर जवाब देने से बचते नज़र आ रहे हैं। उनकी जो उन्होंने किया है उनका साफ तौर पे ये पछतावा भी साफ तौर पे लग रहा है। जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? वो ईयरफोन नहीं लगाए, उन्होंने कैसे जवाब देंगे? कुछ सुन ही नहीं रहा उनको। मेरी बात, ईयरफोन नहीं लगाए हुए उन्होंने। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरिंदर है जी। आप हिमायती बन रहे हैं, आप बता दीजिए। क्या बताऊं? आप बता दीजिए। ईयरफोन नहीं लगाया उन्होंने, मेरे सवाल तो ईयरफोन सुनेगा कैसे? ईयरफोन नहीं है उनके पास। उनके बेटे हैं वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है तो वो कैसे जवाब देंगे? रिश्तेदार हैं उनके? हाँ जी। आप रिश्तेदार हैं? हाँ जी। तभी आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं। मैं आपकी तरफ से बोलूँगा, आप ये बताइए। मैं आपकी तरफ से बोलूँगा, आप ये बताइए। एक बात बताइए कि अगर नहीं, पहले इसको नीचे रखो, मेरी बात। माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। आप हाथापाई कर रहे हैं। अगर हम सवाल कर रहे हैं तो ये हमारा काम। मेरे से क्यों कर रहे हो? हमारा काम है। मेरे से क्यों कर रहे हो? सर, आप हाथापाई कर रहे हैं। मैं हाथापाई का हाथ, इसको नीचे कर लो, मैं कह रहा हूँ नीचे कर लो। हाथापाई कर रहे हैं। इसको नीचे कर लो, मैं कह रहा हूँ। हाथापाई क्या होती है? सवाल जो है उसका जवाब दें। मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा कोई रिलेशन नहीं है इसमें। आप उसके पीछे पड़ गए बेचारे के, आप उसके पीछे पड़ गए बेचारे के, और उसको सुन कुछ रहा नहीं, सुबह से उसके पीछे लगे हुए हैं आप। सर, अगर वो बेचारे हैं तो यहाँ के जो लोग, उसको आप नहीं सुन रहे ना मेरी बात, मुझे नहीं पता। नो रिप्लाई। कुछ लोग यहाँ पर हैं और हिमायती बन रहे हैं उनके, जिन्होंने इतने बड़े हादसे को
सब रहसी इलाके के हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 के पार्षद हैं हमारे साथ। पार्षद जी, आपके ही दफ्तर के सिर्फ कुछ कदमों पर दूरी पर एक रिहायशी इलाके में मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही थी, क्या आपको जानकारी थी इस बात की? बिल्कुल जानकारी थी। आपको क्या पता नहीं था कि मोमबत्ती की फैक्ट्रीज में आग लग सकती है? कोई भी फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है अंदर, क्या आपने कभी जांच करने की कोशिश करी? क्योंकि जांच करने की कोशिश करी, इन्होंने पैप वगैरह लगाए हुए थे पानी पूनी के। हम आपको दिखाते हैं कि पाइप क्या है। 2009 का सिलेंडर है, जो पाइप लगे हुए हैं वो जंग लग चुका है। कई सालों से उसको रेवेन्यू तो छोड़िए, उसकी देखरेख भी नहीं की गई है। ये तो किस तरह का पाइप लगाया गया है? ये बहुत बड़ी गलती है, इनकी फैक्ट्री वाले की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है। जेडे रहसी इलाके के आप कार्रवाई करवाएंगे? जो बिल्कुल करवाऊंगा जी, बिल्कुल। फैक्ट्री का मालिक है उस पर कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल करवाऊंगा जी। वार्ड है, बिल्कुल करवाऊंगा अगर ये हादसा ज्यादा होता तो यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ महिलाएं हैं, उनका क्या होता? आपको नहीं लगता कि महिलाएं और बच्चों और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके जान के साथ जो फैक्ट्री मालिक है वो खिलवाड़ कर रहा था? बिल्कुल खिलवाड़ कर रहा है, इसकी मैं कार्रवाई कराऊंगा, बिल्कुल कार्रवाई कराऊंगा। क्या पुलिस कार्रवाई करेंगे या खुद आप इस वार्ड का पार्षद होते हुए शिकायत देंगे? बिल्कुल शिकायत दूंगा जी, मैं रिटर्न की शिकायत देंगे। देखिए, वार्ड पार्षद का साफ तौर पे कहना है कि उनको इस बात की जानकारी थी और अब हादसा होने के बाद जो है इस मामले में कार्रवाई करेंगे वार्ड पार्षद गुरजीत सिंह काला।